ये पीपीटी मैंने खुद से बनाया था और अपने टीम के लिए ही बनाया था। तो ये जो पहला स्लाइड ये मैंने डाला था इसमें, ये फोटो दिख रहा है आपको, ये साउथ कोरिया का फोटो है। ये मैं गया था वहां पे 7 तारीख को, 7 मार्च को प्रोग्राम था वहां पे साउथ कोरिया में। तो मैं गया था वहां पर। इंडिया से कई लोग गए थे, V1 एंड एबव सारे, कई सारे लीडर्स गए थे वहां पे। तो वहां पे सेमिनार हुआ था, ऑल ग्लोबल सेमिनार हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आए हुए थे वहां पे। तो साउथ कोरिया में लगभग मैं रहा था, 4-5 दिन रहा था वहां पे। तो यहीं पे ये सेमिनार हुआ था, उसी का ये फोटो है। तो सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग जो बात करेंगे जिस प्रोजेक्ट का, वो एक्चुअल में एक ब्लॉकचेन बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग मोबाइल में गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं। कुछ दिन पहले पेटीएम वगैरह सब में एक ऑफर आता था कि अगर आपने किसी को गूगल पे इंस्टॉल करवा देते हैं किसी का मोबाइल में, और आपके अपने रेफरल लिंक से किसी को अपने मोबाइल में गूगल पे इंस्टॉल करवा देते हैं, तो बदले में आपको 100 रुपया मिलेगा, है ना। तो इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं कि भाई आप अपने रेफरल लिंक से किसी बंदे को, है ना, एंट्री करवाना किसी प्रोजेक्ट में। तो यही एफिलिएट मार्केटिंग है, और ये जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं दूसरा स्लाइड पे। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का ना कुछ बुलेट पॉइंट है, उसको मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा 2-4 मिनट में। वो इसलिए कि एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम कोई नया नहीं है, खासकर इंडिया में, है ना। और मैं खुद कई वर्षों से एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में भाग लेते आ रहा हूँ। और हर हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खट्टा मीठा हमारे को एक्सपीरियंस रहा है। किसी प्रोजेक्ट में कुछ लर्निंग हुई, किसी प्रोजेक्ट में कुछ लर्निंग हुई, किसी प्रोजेक्ट में अर्निंग हुई, किसी प्रोजेक्ट में या तो अर्निंग हुई या तो लर्निंग हुई, दो में से एक ही चीज हुई, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ पिछला प्रोजेक्ट से कंपेयर भी करूंगा, क्योंकि अभी आज के दिन में जहां भी मैं जाता हूँ, किसी को बताता हूँ, तो वो जो है अपना पिछला एक्सपीरियंस को कंपेयर करते हैं पिछले प्रोजेक्ट से। उसके बाद हमसे बात करते हैं, आगे सुनते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पिछला प्रोजेक्ट के से कंपेयर करते हुए। जैसे कि है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। अब मैं इसको पिछले प्रोजेक्ट से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा, तो वो उसमें एंट्री आपने चाहे 1,000 रुपया से लिया हो, चाहे 10,000 से, चाहे 1 लाख रुपया से, जितना से भी आपने एंट्री लिया होगा, वो फंड जो है आपका लॉक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इससे पहले किया होगा, लाख रुपया लगाया होगा, और आपको चाहे कितना भी इमरजेंसी हो घर में, कितना भी मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो आपने जो लाख रुपया लगाया उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट से इमरजेंसी के समय में आपको 500 रुपया भी उस प्रोजेक्ट से नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, शायद आपका भी रहा हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट में नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आप चाहे 1,000 रुपया से ज्वाइन करें, चाहे 1 लाख से ज्वाइन करें, आपका फंड लॉक नहीं है। आज आपने मान ली लाख, 2 लाख, 5 लाख से ज्वाइन किए, कल होके भगवान न करे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है, तो आप बाइज्जत बरी है, आप अपना फंड जो है चाहे तो सारा सारा निकाल सकते हैं, या फिर आपको जितना जरूरत है उतना निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, जीरो डे स्टेकिंग। वही हो गया जीरो डे स्टेकिंग, मतलब कि आपको जो है इसको लंबे समय तक अपना फंड को फंसा के नहीं रखना है, आपको जब जरूरत पड़े तब इसको निकाल सकते हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। ये थोड़ा सा मैं पिछले प्रोजेक्ट से आपको कंपेयर करूंगा। अगर आपने इससे पहले और भी कोई प्रोजेक्ट किया होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आपका जितना से भी ज्वाइन करते होंगे, 100, 200, 1,000, लाख, तो आपका फंड जो है तुरंत सभी लोगों में बट जाता होगा। तो अगर याद करिए पिछला प्रोजेक्ट में, अगर नए लोग हैं तो आपने कहीं 1 लाख लगाया होगा, तो आपके अपलाइन को तुरंत 10%, 10,000 चला जाता होगा। और कुछ बाइनरी में 10,000 चला जाता होगा, कुछ सेटिंग में 10,000 चला जाता होगा, है ना। तो कहने का मतलब, जो आप लाख रुपया लगाते होंगे, आपके पैसा आपका पैसा जो है तुरंत सब लोगों में बट जाता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर
फंड, यानी कि आपका जो फंड है, आप अगर लाख लगाइए चाहे करोड़ लगाइए, वो सारा का सारा फंड जो है आपके पास में ही रहेगा। आपका फंड जो है, आपके ज्वाइनिंग से आपके अपलाइन को 2 रुपया भी नहीं जाएगा। आप 2 करोड़ लगाइएगा तो भी आपके अपलाइन को, स्पॉन्सर को 2 रुपया भी नहीं जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। यानी कि ये थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है जो है कभी भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। नो पैकेज, मैंने पहले बता दिया, ज्वाइनिंग के लिए कोई पैकेज नहीं है। आप 2 रुपया से आ सकते हैं, 2 करोड़ से भी आ सकते हैं, मर्जी आपकी। नो 2x 3x 4x इनकम, यानी कि अभी अब फिर मैं दोबारा आपको पिछले प्रोजेक्ट से कंपेयर करूंगा। आपने सुना होगा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया होगा कि भाई $100 लगाओ, जैसे ही तुम 100 का $200 कमाओगे, तुमको फिर से तुमको इसमें रीटॉप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम से तुम निकल जाओगे। या फिर आपको प्रोजेक्ट आता होगा $100 लगाओ, 100 का 300 कर दिए, तुम अपना या तो रीटॉप अप करो या तो सिस्टम से बाहर हो जाओ। यहाँ पर वो भी नहीं है। आपका फंड जो है $100 लगाए, $100 से कितना गुना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैपिंग नहीं है कि भाई 2x से ज्यादा नहीं होगा पूरे, जितना आप कमा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यूनिफॉर्म रिटर्न, यूनिफॉर्म रिटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पैकेज कुछ नहीं है। तो इसमें जो है आप चाहे किसी भी अमाउंट से एंट्री करिए, आपको जो है रिवार्ड जो मिलेगा वो एक सेम मिलेगा। ऐसा नहीं जैसे और सब प्रोजेक्ट में आपको लोभ दिया जाता होगा पिछले प्रोजेक्ट में, कि भाई जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको जो है ज्यादा रिवार्ड देंगे। उदाहरण के लिए एक स्लैब बना दिया जाता है कि जो $1,000 तक डालेगा उसको महीने का 5% देंगे, जो $10,000 डालेगा उसको महीने का 20% देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। आप 2 रुपया से भी ज्वाइन करिएगा तो भी आपको उतना ही परसेंटेज मिलेगा, 2 करोड़ से भी करिएगा तो भी उतना ही परसेंट मिलेगा। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, अभी आपने और भी कई प्रोजेक्ट में किया होगा, उसमें बताया जाता होगा कि भाई मिनिमम $25 से विड्रॉल है जी, मिनिमम $50 से विड्रॉल है जी, है ना, और मैक्सिमम $1,000 का विड्रॉल है जी, ये आपको बताया जाता होगा। आप पिछला प्रोजेक्ट से कंपेयर करें, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। आप चाहे तो 5 पैसा विड्रॉल करिए, आप चाहे तो 5 अरब विड्रॉल करिए, कोई एक बार भी आपको करने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार भी कोई आपसे ना सवाल पूछेगा ना कुछ, कोई ना एडमिन का अप्रूवल की जरूरत है, कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं। नो पे आउट डेट एंड टाइम, अभी आप फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करता हूं। मैं पिछले प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि भाई मैं हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉल होगा जी, या आपको बताया होगा कि हर महीने का सोमवार से लेकर मंगलवार तक विड्रॉल होगा, सैटरडे संडे नहीं होगा। या आपको बताया हो गया होगा कि अगर आपने विड्रॉल कर भी लिया तो आपके अकाउंट में जो है 72 घंटा बाद पे आउट आएगा जी। ये सारा एक्सपीरियंस सभी भाइयों ने, आप लोगों ने कर रखा होगा। तो उनके लिए मैं आपको अच्छी खबर दे दूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पे आउट को लेकर टाइमिंग वगैरह नहीं है। आप 2 बजे रात को विड्रॉल करना सकते हैं, 2 अरब अरब करोड़ करना चाहते हैं, माइक्रो सेकंड में विड्रॉल होगा। आपको पे आउट के लिए 72 घंटा 96 घंटा नहीं वेट करना है। एक क्लिक में आप जो है अपना फंड को अपना निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है। नो रिन्यूअल, मैंने अभी बता ही दिया। आप चाहे जितना से भी ज्वाइन करें, आप किसी को कोई भी आपको टॉपअप के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो केवाईसी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास जब मैं प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ, सेंट्रलाइज वाला पहले जाया करता था, वो बताया करते थे कि भाई इसमें मैं अपना नाम नंबर ईमेल आईडी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह नहीं दूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो उन सब के लिए अच्छी खबर है कि इसमें केवाईसी की जरूरत ही नहीं है। आपका नाम भी नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, ना आधार चाहिए, ना फोटो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवाईसी ही नहीं चाहिए। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अभी कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो है कोई एक आदमी, कोई एक एमडी, कोई एक सीएमडी, कोई एक मालिक के हाथ में नहीं है जो कि आपको आपको वहां से अपने उंगली पर नचाते रहेगा। हर तीसरे दिन एक प्रोजेक्ट ज्वाइन कराते रहेगा और इसका पैसा उधर उसका पैसा उधर लगाते रहेगा, ऐसा नहीं है ना। हर तीसरे दिन प्लान बदल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसमें जो है आप ही इसके मालिक है। इसका इसमें जो भी इसमें आपके इनकम के लिए आप ही जिम्मेवार है ना। टोटली आपको किसी तीसरे थर्ड पार्टी पे, एडमिन वगैरह पे, किसी पे वेट नहीं करना है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहला स्लाइड में दिखा दिया था, इसमें लगभग 40 कंट्री के लोग इसमें काम कर रहे हैं। और
मैं भी गया था साउथ कोरिया, तो वो मैंने आपको फोटो दिखा दिया। लगभग 8 लाख लोग इसमें अभी तक पूरे लगभग 40 कंट्री से अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, है ना। और अभी मात्र ये 15 महीना ही हुआ इस प्रोजेक्ट को। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ इसमें होने वाला है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। आपको कोई इससे पहले और भी प्रोजेक्ट में आपको बोला जाता होगा, प्लान बताया जाता होगा, वे अपना आईडी लगा लो, 4 गो 5 गो 10 गो आईडी लगा लो, कोई जरूरत नहीं है। आप एक आईडी पे ही इतना इनकम आएगा, एक आईडी पे ही आप उसको ही संभाल नहीं पाओगे। मेरे जैसे बंदा और मेरे अपलाइन वगैरह जितने भी हैं, सबका एक आईडी है, सिर्फ एक ही आईडी पर काम करते हैं, है ना। उसी एक ही आईडी से काफी पेमेंट आता है। तो ये बुलेट पॉइंट मैं सबसे स्टार्टिंग में इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आए, आपको लगे कि भाई कुछ नई चीज आज बात करने जा रहे हैं। हम इससे पहले जहां भी हमने ना मेरे साथ काम गड़बड़ हुआ है, वो उससे थोड़ा सा अलग है। आपको इंटरेस्ट आएगा, पूरा प्लान को सुनेंगे। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ कि आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई मेरा फंड जो है किसी में बटे ना है। तो वो मैं आने वाले स्लाइड में बताता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ इस प्रोजेक्ट का, या कह सकते प्रोफाइल। लोग पूछते हैं किसने चलाया जी, कहाँ से चल रहा है, लोग पूछते हैं। तो उसके लिए मैं बताऊं कि टोटल 6 डेवलपर हैं इस प्रोजेक्ट को जो इसको रन कर रहे हैं। और जो 6 अलग अलग कंट्री से है। कोई यूएसए से है, कोई रसिया से है, कोई कोरिया से है, कोई चाइना से है, कोई मलेशिया से है। ये 6 डेवलपर है। और ये लोग 6 डेवलपर क्या किया था, आज से 3-4 साल पहले लगभग 2022 में एक प्रोजेक्ट रन किया था ये लोग सब। प्रोजेक्ट का नाम रखा था ओलंपस, है ना। और उसने उसके टोकन का नाम रखा था OHM, है ना। तो वो अभी भी चल रहा है, लगभग 3.5 साल हो गया है। वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लोग उसमें पैसा कमा रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें उसने एक कमी छोड़ दिया था। तो कहते हैं ना कि भाई जो डेवलपर नया नया आया होगा मार्केट में, तो उसे एक कमी क्या छोड़ दिया, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं ऐड किया। एफिलिएट मार्केटिंग इन द सेंस कि ओलंपस में आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें एफिलिएट मार्केटिंग OHM में नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर है, तो थोड़ा सा फीस भी उसमें लगती है ज्यादा। और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वो बना हुआ है ओलंपस, अभी भी रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है। तो हम लोग उसमें उसको प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि यही 6 डेवलपर मिलके अपना दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और ये स्टार्ट किया अभी पिछले पिछले साल 7 मार्च 2024 को स्टार्ट किया, है ना। और अब कहिए कि आप यूं कहें कि अपना जो उसका पिछला प्रोजेक्ट है उसको अपग्रेड करके 5 की जगह 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया, ठीक है। और इथेरियम पर ना करके पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर किया है इस बार, ठीक है। और अच्छी खबर क्या है कि इसने इस बार ओरिजिन में जो है एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐड किया है। एफिलिएट मार्केटिंग ऐड करने की वजह से क्या है कि लोग जो है इसमें खुद भी कमा रहे हैं और अपने जान पहचानने वाले को, यार दोस्त को, सबको भी कमा रहे हैं। इसके लिए जो है इसमें जो नंबर ऑफ होल्डर्स है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। हम उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको बता रहा है, इसी तरह से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं जब आया था इस प्रोजेक्ट में लगभग 8 महीना पहले, तो उसमें 45,000 लोग थे, मात्र मात्र 45,000 लोग थे। और अभी आज के डेट में ओरिजिन में टोटल जो है लगभग 8 लाख के आसपास लोग हो चुके हैं, है ना। तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ये एफिलिएट मार्केटिंग होने की वजह से। और जो ओरिजिन जो इसने लॉन्च किया उसमें उसने एक टोकन बनाया जिसका नाम रखा लॉन्गिनस। और लॉन्गिनस का शॉर्ट फॉर्म होता है एलजीएनएस। और ये जो एलजीएनएस है ये अभी क्विक स्वैप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है। और इसमें इसमें जो स्वैपिंग हम लोग करते हैं वह क्विक स्वैप से करते हैं, है ना। क्विक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे बाइनांस है एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वैसे ही क्विक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उसका उसके अंदर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। और उसमें डाई और एलजीएनएस के बीच में पेयर है। उसमें हम लोग 24 घंटा में कभी भी है क्या करते हैं, डाई से एलजीएनएस बना लेते हैं, एलजीएनएस से डाई बना लेते हैं। क्योंकि उस क्विक स्वैप में जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लगभग 150 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ना। तो हम लोग कभी भी रात में रात सुबह शाम उसमें जो है बाय और सेल कर लेते हैं। और एक और अच्छी बात क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके
कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको एक नहीं, दो दो ऑडिटर्स ने ऑडिट किया हुआ है। एक सर्टिक ने भी ऑडिट किया हुआ है और एक दूसरा आर्मर्स ने भी ऑडिट किया हुआ है। और जो पुराने लोग हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उनको पता है कि सर्टिक एक एक ब्रांड है, एक नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा सर्टिक से ऑडिट किया हो, तो लोगों का कान खड़ा होता है कि नहीं भाई ये जो है प्रोजेक्ट अच्छा होगा, है ना। आर्मस ने भी इसको ऑडिट कर रखा है, तो ये मतलब ठीक है, ये हर तरह से ओके है, इस प्रोजेक्ट को जांच किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ, ये वही ओलंपस है जो मैंने बताया था कि ये 2022 में हमारे डेवलपर्स ने मिलके ओलंपस शुरू किया था। ये अभी भी चल रहा है, अभी भी लाइव है। ये लगभग 3.5 साल होने वाला है, इसको आप अभी भी देख सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहें तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओलंपस में भी। लेकिन आप किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। तो ये अभी भी ये ओलंपस जो है रनिंग कंडीशन में है 3.5 साल से। अब ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है ओरिजिन। ओरिजिन का जो टोकन है उसका नाम है एलजीएनएस। तो इस एलजीएनएस को ना आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं डेक्स स्क्रीनर पे। जितने भी भाई हैं, अभी आप मीटिंग के बाद क्या करिए, प्ले स्टोर में जाके डेक्स स्क्रीनर, DEX डेक्स स्क्रीनर, इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। और वहां पर जाके एलजीएनएस को सर्च करिए, है ना। एलजीएनएस को जब सर्च करेंगे तो आपको पूरा उसका इतिहास, भूगोल, पूरा हिस्ट्री आपको इस टोकन का लाइव दिख जाएगा कि ये जो है लगभग 15 महीना से टोकन चल रहा है, इसमें इतना लिक्विडिटी है ना। और जो है इसमें इतना बायर्स है, इतना सेलर्स है, उसको आपको पूरा इसका ग्राफ दिख जाएगा। हर हर सेकंड बायर्स दिखेंगे, हर सेकंड सेलर दिखेंगे, मतलब आपको दिखेगा कि भाई ये जिंदा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत तेजी से लोग ग्रो कर रहा है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ये दिखाना मैंने जरूरी समझा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सर्टिक है जिसने इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया, जो आर्मर्स है जिसने इसको ऑडिट किया, इसके अलावा भी और कई सारी जो है अलग अलग फर्म्स है जिनका कि ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग सब भी अपना 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 जो है कह के फीडबैक दिया है। जैसे जैसे कहते हैं ना, थर्ड पार्टी कह सकते हैं आप उसको। तो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, आप ये मिल जाएगा। आप जैसे इसमें बता रहा है कि कितना सेफ है। सेफ्टी स्कोर में जैसे दिया हुआ है कि लगभग 70% के आसपास सेफ्टी स्कोर है। ठीक है, ठीक है, डिस्टिंक्शन है ना। और इसमें यह भी दिया हुआ कि नो सस्पिशियस एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड। जो भी इसको थर्ड पार्टी ने ऑडिट किया है, जिसको ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना पूरा डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसका कोड पढ़ने के बाद, सब चीज देखने के बाद लोगों ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कोई हमको ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका लिक्विडिटी भी लोगों ने चेक किया तो बता रहा है कि इसका लिक्विडिटी भी जो है पूरा लॉक है ना। लिक्विडिटी उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ओनर के पास जो है, ओनर के पास में भी एक भी टोकन नहीं है ना। और अनलॉक है, ये सब पूरा सारी चीजें जो है ये थर्ड पार्टी ने जो है इसमें वो डिटेल दिया है कि आप जो है। और नो, ये देखिए ये लोगों ने दिया नो सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी रगपुल, कहने रिस्क, यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपका फंड जो है लेके भागने का भी कोई ऐसा हमको रिस्क नहीं दिख रहा है। ये ना मैं बोल रहा हूँ ना ओरिजिन बोल रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी बोल रहा है जो ऑडिटर्स है। और जो जिसने इसको ऑडिट किया वो भी बोल रहा है, और जो इसका ऑडिटर नहीं है वो भी बोल रहा है। तो ये चीज आप खुद से भी आप जो है कर सकते हैं, और या फिर अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको दिखेगा कोई प्रोजेक्ट में कोई ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब भी आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा, है ना। इट हैज नो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कैन नॉट कांट गेट ओनरशिप बैक, ये सारा दिखेगा आपको। ओनर्स कैन नॉट मॉडिफाई द बैलेंस, ये सारी चीजें जो आपको बिटगेट वॉलेट में भी दिखेगा, है ना, टोकन पॉकेट में भी दिखेगा कि भाई इसमें प्रोजेक्ट को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब इस स्लाइड को समझा जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसको समझ गए तो आज के जूम में आना आपका सफल हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान से समझा जाए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब है इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ एज ए इन्वेस्टर आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, है ना। लोग कहते हैं ना कि चलो बातें तो समझ में आ गई, अब तुम ये बताओ कितना लगाना है और कितना आएगा। तो उसके लिए मैं ये स्लाइड को समझा जाए। लगाने के लिए तो मैंने बता दिया कि जितना मन उतना लगाइए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर आप लगभग 1.5 लाख रुपया के आसपास लगाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ,
ठीक है। तो आपको जो है 100 LGNS टोकन मिल जाएगा। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी रेट है वही लगभग $15-16 के आसपास रेट है। ठीक है। और आपने जो है इंडियन रुपीज में लगभग 1.5 लाख रुपया लगाते हैं। ठीक है। तो आपको जो है लगभग 100 टोकन मिल जाएगा आपके पास। ठीक है। और 100 टोकन जो मिल जाएगा, तो ये 100 टोकन जो है हर 8 घंटा में 0.2 से 0.4% से ये जो 100 टोकन है वो बढ़ते रहेगा। और बढ़ेगा भी, और वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। ठीक है। जैसे सपोज करें आपने जो है इसमें एंट्री किया 100 टोकन से, 100 टोकन को आप 8 घंटा बाद चेक करेंगे तो 0.2 से 0.4% नंबर ऑफ टोकन जो है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये होगा क्या कि ये देखिए पहला लाइन देखिए ब्लू वाला, कि 100 टोकन जो है 7 दिन बाद 106 टोकन हो जाएगा। 1 महीना बाद चेक करिएगा तो लगभग 130 टोकन हो जाएगा। 3 महीना बाद चेक करिएगा तो लगभग 220 टोकन हो जाएगा। 6 महीना बाद लगभग लगभग 500 टोकन हो जाएगा। साल भर बाद चेक करिएगा तो लगभग 2500 टोकन हो जाएगा। है ना। तो ये जो टोकन है आपका रखे रखे हर 8 घंटा में कंपाउंडिंग होके बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है ना। अब इसमें होता क्या है, इस टोकन का प्राइस जो है घटता भी है, बढ़ता भी है ना। वो प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि अभी रेट अगर $15.5 है तो शाम को कितना होगा। रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अच्छी बात क्या है इसमें कि नंबर ऑफ टोकन बढ़ने की वजह से इसका प्राइस घटे चाहे बढ़े, हमारे ऊपर जितना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वो इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि कुछ उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सपोज करिए हमने लिया $15.5 के रेट से। ठीक है। और साल भर बाद इसका रेट जो है घट गया, घट के हो गया $10, उदाहरण के लिए रखते हैं। ठीक है। तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जो हमने लगाया था इसमें 1.5 लाख रुपया, ये बढ़ के लगभग 23 लाख रुपया हो जाएगा। स्क्रीन पे देखिए सबसे नीचे वाला लाइन, 12 मंथ वाला, और ऊपर में देखिए जब इसका रेट $10 हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा और गणित सोचते हैं कि हमारी किस्मत जो है खराब है। हम खरीदे थे $15.5 में, घट के हो गया अगर $4, तब क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो 100 टोकन है वो जो 2500 टोकन हो गया, इसके वजह से आपका रेट 15.5 डॉलर से घट के $4 भी हो गया, तो भी टेंशन की बात नहीं है। अभी भी आपका फंड लगभग 9 लाख से भी ऊपर रहेगा। ठीक है। और सोचिए, और गंदा सोचिए कि भाई हमारे साथ आज तक कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं लाइफ में, है ना। इस बार फिर मेरे साथ गंदा होगा। मैंने खरीदा $15.5 का, घट के $1 हो गया, तब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। अभी भी देखिए आपका फंड 12 महीना में लगभग जो है ये कितना है, जो 1.5 लाख का आप फंड लिए थे, अभी भी अभी लगभग 2.25 लाख के आसपास अभी भी है ना। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि गंदा सिचुएशन आएगा तो भी हम लोग जो है लॉस में नहीं रहेंगे। हाँ, या तो अगर अगर प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम बढ़ा तो कम प्रॉफिट होगा, बिल्कुल गिर गया तो और कम होगा प्रॉफिट, लेकिन हम लोग इसमें लॉस नहीं होगा। अब एक एक चीज और देख लीजिए, अगर थोड़ा देर के लिए रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, रेट अगर $20 हो जाए, $30 हो जाए, ठीक है, जिसको जिसको मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं लोगों को बोलता ही नहीं कि भाई इसका रेट बढ़ेगा, मैं लोगों को बोलता हूँ कि रेट इसका घटेगा, है ना। तब लोग अपने आप समझ लेते हैं कि जब रेट घटने में भी हम प्रॉफिट में हैं, तो बढ़ने में तो खैर कहना ही कुछ और है ना। ये बताने की जरूरत, रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट में तो आप रहेंगे रहेंगे ही रहेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये स्लाइड हो गया। अब एक और स्लाइड है, अब इसको देख, इसको समझा जाए। अब बात ये आती है कि सवाल ये आती है कि आप ये कह रहे हो कि ये सिस्टम 15 महीने से चल रहा है, ठीक है, और साथ में आप ये भी कह रहे हो कि टोकन इतना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जो 15 महीने से कर रहा है उसके साथ हुआ है क्या। अब ये सवाल उठता है, उसके लिए मैंने ये स्लाइड इसमें ऐड किया है। तो देखिए, डेट देखिएगा, जिस भाई ने 7 मार्च 2024 को इस प्रोजेक्ट में एंट्री किया होगा, उस समय एक टोकन का दाम था $4। स्क्रीन पे देखिए, अभी $15.5 है, उस समय था $4, 7 मार्च 2024 को, है ना। अगर उस भाई ने 100 टोकन लिया हुआ होगा, ठीक है,
100 टोकन लिया होगा तो उसको मात्र $400 लगे होंगे। ठीक है, $400 लगा दिया होगा। और 1 साल बाद जो उसने 100 टोकन लिया था वो बढ़ के हो गया 2321 टोकन। स्क्रीन पे देखिए, 2321 टोकन हो गया उसके पास, जो 100 टोकन लिया था। और रेट जो जब उस समय जब वो ज्वाइन दिए थे $4 का था, वो रेट बढ़ के साल बर्बाद हो गया था $19। ठीक है, तो उस भाई के पास जो उसका फंड था 110 गुना हो गया भाई साहब, 110 गुना। मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन ये लाइव हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 110 गुना हो चुका है लोगों का फंड। ठीक है, लेकिन मैं कभी बोलता ही नहीं आपका भी इतना होगा, लेकिन हो चुका है ना। और ये जो है, सोच लीजिए कि कितने प्रॉफिट में है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, थोड़ा सा उल्टा सोचिए। 7 अप्रैल को कुछ देर के लिए इसका प्राइस जो है पंप होके $80 गया था। 7 अप्रैल को वो इसलिए गया था कि उस समय जो ओलंपस में जो जो जिन्होंने पैसा कमाया था, वो लोग सब जो है अचानक से ओरिजिन में मोटा पैसा लगा दिया, जिसकी वजह से इसका रेट जो है बढ़ के $80 चला गया था। तो उस समय भी अगर किसी भाई ने खरीदा होगा 100 टोकन, तो 80 टोकन, 80 के रेट से अगर 100 टोकन खरीदा होगा तो उसको $8000 लगा होगा, है ना। $8000 लगा होगा, और रेट घट के तो $19 हो गया 11 महीने बाद। तो अब तो भाई नॉर्मल कॉइन टोकन रहता ना तो लोग फांसी लगा के मर जाता कि भाई मैंने खरीदा था $80 का और रेट घट के हो गया $19, मेरा सारा फंड खत्म हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो $80 में खरीदा था घट के $19 हो गया, वो लोग सब बिल्कुल जिहादी बने पड़े हैं इस प्रोजेक्ट में, ओरिजिन में। वो ओरिजिन छोड़ के दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब। आप और दूसरा कोई प्लान आप उनको बता भी नहीं सकते, वो समझा भी नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस भाई ने $80 के रेट में लिया था, घट के $19 हो गया, उसका पैसा भी अभी साढ़े उसका पैसा भी 4.5 गुना हुआ हो गया। इसको समझा जाए। वो इसलिए हो गया कि उन्होंने जो 100 टोकन लिया था वो बढ़ के 1785 टोकन हो गया। 1785 टोकन हो गया, और उसका जो फंड जो उन्होंने $8000 लगाया था, वो जो है लगभग $34,000 हो गया। ठीक है, यानी कि लगभग 4 गुना से भी ज्यादा हो गया फंड, इतना क्राइसिस में। ठीक है, तो ये स्लाइड को समझना आपको जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट में प्राइस के घटने बढ़ने पर ज्यादा माथा नहीं लगाना है। हमारे पास जो नंबर ऑफ टोकन आ रहा है, उससे हमें जो है इसमें इनकम करनी है। ठीक है, अगला स्लाइड चलते हैं। हाँ, अब ये इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई, आप कह रहे हो कि आ, पैसे आएंगे, और आप ये भी कह रहे हो कि पैसे आ चुके हैं, दोनों कह रहे हो। अब मुझे बताओ ये पैसा आता कहाँ से। तो इस प्रोजेक्ट इसको समझा जाए इस स्लाइड को। इसलिए मैंने लिखा कि हाउ वी आर अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग कमाते कैसे हैं, पैसा आता कहाँ से, उसको समझा जाए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण के लिए। जो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जैसा कि मैंने बोला कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन कर रहा है। तो उस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं ज्वाइन किया था सितंबर में, तो उस समय 9 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव था। और अभी बात करें इस महीने में, तो अभी लगभग 27 गो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुका है। यानी कि अभी भी लगभग 110 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और लाइव होना है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3-4 साल में ये सारा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा। तब हमारा प्रोजेक्ट जो है एकदम बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी कह सकते हैं हम लोग प्री लॉन्चिंग में अभी 3-4 साल और लगेगा, है ना। जब पूरा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा 3-4 साल बाद, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कितना साल और ये इसमें हम लोग काम करते हैं। तो अभी इसमें क्या प्रोग्रामिंग किया गया है इस प्रोजेक्ट में कि $1 बराबर 1 LGNS टोकन इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। ठीक है, कि जैसे कि अभी मनोज सर ने बताया था कि ये जो टोकन है, ये पहले से ये जो टोकन है ये पहले से वो किया हुआ नहीं है। क्या बोलते हैं, मिंटिंग किया हुआ नहीं है पहले से। सॉरी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए कि $100 हम लोग इसमें लगाते हैं। तो $100 लगाने से 100 LGNS टोकन जो है
मिंट होता है। और 100 LGNS टोकन जो मिंट होता है, उसमें से हमारे को पूरा 100 टोकन हमारे वॉलेट में नहीं आता है। हमारे वॉलेट में उतना ही आता है जितना उस समय प्राइस है। ठीक है। यानी जो करंट प्राइस के हिसाब से सपोज करिए कि उदाहरण के लिए $10 रेट है, उदाहरण के लिए, है ना। और आपने लगाया इसमें $100, तो आपके $100 लगाने से 100 / 10, यानी कि 10 टोकन जो है, 10 LGNS टोकन जो है आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आ जाएगा, तो आपको दिखेगा। अब जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप यूज करते हैं उसमें आपको आ जाएगा। और तो लेकिन आप प्रोग्रामिंग होने की वजह से आपके $100 डालने से 100 नया LGNS जो है मिंट होगा। देसी भाषा में बोले तो नया जन्म होगा। ठीक है। तो जो नया टोकन मिंट हुआ, ये एक ट्रेजरी वॉलेट में रखा रहता है। जो मैंने बताया कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से एक ट्रेजरी वॉलेट है। उस ट्रेजरी वॉलेट में जो है वो टोकन रखा रहता है। उस टोकन को प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जो 100 में से 90 टोकन जो ट्रेजरी वॉलेट में रखा हुआ है, वो वो जो है प्राइस को ना घटाता है ना बढ़ाता है। वो एक तरह से समझे रिजर्व रखा हुआ है। और जो आपने 10 टोकन खरीदा था, वो 10 टोकन हर 8 घंटा में 0.2 से 0.4% से बढ़ते रहता, बढ़ते रहता, बढ़ते रहता, कंपाउंडिंग होते रहता है। तो जो ये कंपाउंडिंग होते रहता है, वो जो है उधर जो आपका आपका जो 90 टोकन रखा है, उसी में से हर 8 घंटा में इसमें आपके मेन वॉलेट में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। ठीक है। तो जब जैसे ही मेन वॉलेट में आता है, तो फिर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाता है। ठीक है। और वो वैल्यू कैसे होता है इस टोकन का, कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 8 लाख के आसपास लोग इसमें कम्युनिटी इसमें ज्वाइन है। ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा जो है चाइना से है, फिर कोरिया से है, फिर मलेशिया से, नाइजीरिया से। हम लोग लगभग 8वें 9वें नंबर पे इंडियंस भी आते हैं। तो इतने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ये सब जो है उस टोकन को बाय सेल बाय सेल बाय सेल करता है। तो हम लोग जो पैसा कमाते हैं, हम लोग जो कमाते हैं, ये मार्केट का पैसा है। ठीक है। यानी कि हमारे को इस सिस्टम में जो है कोई अपना घर द्वार बेच के नहीं दे रहा, ना बर्तन बेच के दे रहा। ये जो जो भी हम लोग फंड कमाते हैं, ये मार्केट का पैसा है। जैसे जो टोकन आपके मेन वॉलेट में आया, उसको चाइना वाला खरीदता है, तो उसको जाके कोरिया वाला बेचता है। फिर कोरिया वाला खरीदता है तो पाकिस्तान वाला खरीद बेचता है। पाकिस्तान वाला खरीदता है तो इंडिया वाला बेचता है। इंडिया वाला बेचता है तो उधर जाके नाइजीरिया वाला खरीदता है। फिर कभी क्या होने लगता है, पाकिस्तान चाइना सब खरीदने लगता है तो रेट बढ़ने लगता है। तो इसी तरह से इसका प्राइस जो जो वैल्यू है, जो आपके मेन वॉलेट में आता है ट्रेजरी वॉलेट से, वो जो है उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रहता है। उसी को हम लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं। तो ये जो पैसा है, ये बिल्कुल टोटली मार्केट का पैसा है। क्या। अब रही बात की ये प्रोजेक्ट का अंदाजा लगा लीजिए कि ये जब तक बाय सेल होता रहेगा, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब वो वाली बात नहीं है। और जो जो भी लिक्विडिटी इसमें डलता है, वो 100 सारा का सारा लॉक है ना। कोई इसमें रग पुल होने का भी कोई चांस नहीं है ना। और कोई आपका बैलेंस वगैरह को कोई किसी प्रकार से मॉडिफाई करने का कोई चांस नहीं है। हर जगह से, सब जगह से ऑडिट किया हुआ है। आप कहीं से भी जाके चेक कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आपको अगर ट्रायल करना है तो $1 से आ जाइए, $2 से आ जाइए, ट्रायल मार लीजिए, है ना। ट्रायल में अगर आपको पसंद आया तो आप आगे काम करिए, अदरवाइज नहीं तो आप अपना फंड निकाल कर लेके जाइए, वापस भी जा सकते हैं, है ना। अब एक चीज में यह है कि ये मैंने दिखाया है, इस प्रोजेक्ट में ना तो कोई डिपॉजिट का एड्रेस है, ना तो विड्रॉल का बटन। ये मैं आपको इसलिए दिखाया हूँ, आपने इससे पहले और भी कोई प्रोजेक्ट किए होंगे, चाहे आईएनआर वाला किए हो, या चाहे आप जो है क्रिप्टो वाला किए होंगे। अगर आपने आईएनआर वाला प्रोजेक्ट किए होंगे, तो आपको एक खाता नंबर दिया जाता हो कि भाई ये एसबीआई का अकाउंट नंबर है, इसमें 2 लाख रुपया डालिए जी, अगर आपको आईडी लगानी है तो, है ना। और अगर आप कोई क्रिप्टो वाला प्रोजेक्ट करते होंगे, तो आपको एक एड्रेस मिलता होगा, बारकोड मिलता होगा कि ये BP20 का एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो है आप अपना फंड डालो, उसके बाद जाके हम आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। ऐसा में यहाँ पर ना तो आपको कोई एड्रेस दिया जाएगा कि इसमें पैसा डालिए, और ना ही आपको कोई खाता नंबर दिया जाएगा। आपका फंड जो है आपके वॉलेट में है। जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप जितना टोकन खरीदेंगे उतना टोकन खरीद कर रख लीजिए, वो आपको दिखता रहेगा। और आपको जब बेचना है उसको बेच लीजिए। ठीक है। और विड्रॉल के लिए भी कोई बटन नहीं है यहाँ पर, स्टेक और अनस्टेक का बटन है।
जब आप स्टेक कर देंगे तो आपका मीटर चालू हो जाएगा, हर 8 घंटा में आपका टोकन बढ़ता रहेगा। अनस्टेक कर देंगे तो आपका जो है हर टोकन जो है बढ़ना बंद हो जाएगा। इसमें कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ है इसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कि अचानक से पंप डंप मीन कॉइन की तरह ना हो जाए। आपने मीन कॉइन बहुत सारा नाम सुना होगा कि रात को कहीं रहता है और सुबह में कहीं चला जाता है ना, वैसा इसमें नहीं है ना। इसमें जो है एलपी बॉन्ड का और जो है ये स्टेबल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड का जो मैकेनिज्म लगा हुआ है जो इसके प्राइस को कंट्रोल करता है ना। इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे मनोज सर। हम्म। अब इसमें यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि जो भाई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते उनके लिए बताया। अब जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो टीम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा है। उनके लिए है इसमें 15 लेवल का इनकम है ना। 15 लेवल का इनकम है। आपको पहला लेवल से अगर आपको खुद की आईडी जो है $100+ की लेनी है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि लगभग 7 टोकन मान के चलिए, 7 टोकन खरीद के आप अपने वॉलेट में रखते हैं, तो आप जो है रेफर करने के लिए एलिजिबल है। आप किसी को रेफर करेंगे तो पहला लेवल खोलने के लिए एक 100+ का डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, तो पहला लेवल खुल जाएगा। तो पहला लेवल जैसे ही खुल जाएगा तो आपको जो है उनके भाई के को जितना हर 8 घंटा में आएगा उसका 8 से 16% आपको भी आएगा पर डे, ठीक है। तो ये जो है कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करिए कि आपने किसी को $1000 से लगवाया, 1000 टोकन दिलवाया, और उनको 8 घंटे बाद 1003 टोकन, 3 टोकन नया आया, तो उस 3 टोकन का 8 से 16% आपको भी आएगा। अगर वो भाई अगर अपना 1000 टोकन बेच के चले गए कि भाई मुझे नहीं करना है, उनको आना बंद हो जाएगा, तो आपको भी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए लेवल इनकम है। दूसरा लेवल के लिए आपको $300 की आईडी रखनी पड़ेगी। तीसरा लेवल के लिए 500, 800, 1200, इसी तरह से ये टोटल जो है $10,000 तक की आईडी है ना। तो हम अपने को इस ये देख के घबराना नहीं है। अपने को जो है छोटा अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, $100 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लीडर है, नेटवर्कर है, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप $1200 से ज्वाइन करें, ठीक है। और $1200 से ज्वाइन करें और 5 डायरेक्ट करें। 5 डायरेक्ट कौन सा करें? एक तो पहला लेवल, एक लीडर 1 लगाए, एक लीडर 2 लगाए, एक लीडर 3 लगाए, 3 लीडर लगाए। और उसके बाद जो है दो और जो है आप अपना सेल्फ का ही $100 का एक लगा दीजिए, एक $100 का दूसरा लगा दीजिए। तो टोटल 5 डायरेक्ट हो गया, 100+ का, और आपका जो है खुद का $1200 हो गया। तो आपका 5 लेवल ओपन हो जाएगा। 5 लेवल ओपन हो जाएगा तो आपको इसमें जो है टोकन आता रहेगा। आपके 5 लेवल में जितना भी रिवार्ड आएगा हर 8 घंटा में, उसका जो है आपको परसेंटेज जो है 3 से लेकर 16% आपको भी हर 8 घंटा में आता रहेगा। अब रहा ये चीज, इसको अच्छा से समझा जाए, रैंक इनकम। ये समझिए कि एक तरह से ये जो प्रोजेक्ट है, इसको आप करियर बिल्डिंग प्रोजेक्ट मान सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसमें काम हो रहा है। और अच्छी बात क्या है कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपसे हमेशा खुश रहेगा। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप जिसको भी लेकर आएंगे, चाहे $100 से लाइए, चाहे 10 लाख से लेकर आए, वो बंदा आपसे खुश रहेगा कि भाई तुमने मेरे को जो है ये अच्छा प्रोजेक्ट बताया, ठीक है। तो और हाँ, तो कहावत है कि अगर लोग ये अमूल का दूध बेचता है तो उसमें मार्जिन कम है, मात्र 50 पैसा है, ठीक है। लेकिन कस्टमर जो है अमूल का दूध खरीदने में खुश है। तो दुकानदार क्या कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कस्टमर खुश है ना अमूल दूध में, ठीक है, तो 50 पैसा है ना, तो इसमें क्वांटिटी से कमा लेंगे। क्वांटिटी से यानी ये कि भाई इतना ज्यादा सेल होगा अमूल दूध, तो वही 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा से हमारा जो है ना बहुत बढ़िया इनकम हो जाएगा। तो सेम आपको इस ओरिजिन में है। आप इसके प्रोजेक्ट में आपका जो कस्टमर होगा, जिसको भी आप ज्वाइन करवाएंगे, वो हमेशा खुश रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और जो मिलेंगे तो वो भी अपने आप को रीटॉप अप करते रहेंगे, है ना। तो थोड़ा 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 भी प्रॉफिट अगर आपको मिलेगा तो आपको जो है वही प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी इसके लिए रिवार्ड इनकम के लिए क्या करना है अपने को? 3 लेग जो मैंने बोला था, 3 लेग जो मैंने बोला था, 3 लीडर को लगाने के लिए बोला था अपने डायरेक्ट में। तो तीनों लीडर के थ्रू $50,000, $50,000, $50,000 से बिजनेस करनी है, ठीक है। उनके थ्रू, उनके हेल्प करके, उनके थ्रू 50,000, $50,000, $50,000 का बिजनेस करना है।
ये करने में आपको 1 महीना लगे या 6 महीना लगे या साल भर लगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस दिन भी पूरा हो गया ये आपको, आप उस दिन जो है इसका पहला रैंक अचीव करेंगे, जिसको बोलते हैं V1 रैंक। ठीक है। एक बार V1 रैंक आप जैसे अचीव करेंगे, तो जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था 15 लेवल, ठीक है, वो 15 लेवल नहीं, अब आपका अनलिमिटेड लेवल ओपन हो जाएगा। अनलिमिटेड लेवल ओपन हो जाएगा इन द सेंस की अब आपके कोई हजरमा लेवल पर भी कोई बंदा ज्वाइन करेगा, तो वहां से भी आपको उतना ही पे आउट आएगा, जितना आपके पहला लेवल पे कोई बंदा आएगा वहां से भी उतना ही पे आउट आएगा। ठीक है। तो ये जो पे आउट आता है वो V1 के लिए 1 से 5% जो है उसके रिवार्ड का आपको आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 100 में आपके कोई हजरमा लेवल पर भी कोई बंदा ज्वाइन करेगा, तो उसको हर 8 घंटा में जितना आएगा उसका 1 से 5% आपको भी आएगा। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि V1 बनने के बाद आपके नीचे इतना वॉल्यूम हो जाता है कि उसके ऊपर जो आपको 1 से 5% जब आएगा ना, तो ये इंडियन रुपीज में कम से कम तो मेरे ख्याल से 7 से 16 लाख रुपया मंथली बैठता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट जो है कम नहीं है, ठीक है, हैंडसम अमाउंट है। वो इसलिए ठीक है कि आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक IAS IPS से ज्यादा से आप कमाएंगे मंथली, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा कमाएंगे, राष्ट्रपति से भी ज्यादा कमाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को भी इतना 10 लाख रुपया मंथली नहीं रहता है ना। तो लेकिन अगर आप ये V1 बनेंगे, तो आपके नीचे जो टीम जनरेट हो जाएगा, जो वॉल्यूम की वजह से वो आपको मिलेगा। थोड़ा और मेहनत करेंगे आप, या फिर जो आपका जो 50,000 50,000 50,000 है, ये भी क्या होगा, जो अपने अपना V1 बनने की तैयारी करेंगे, तो और ऑटोमेटिक आपके नीचे $1.5 लाख, $1.5 लाख, $1.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। आपको आप नहीं भी कुछ करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है आपके नीचे काम करेंगे। और जो बिजनेस है वो कंपाउंडिंग होकर भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से भी बढ़ता है, तो ये भी आपको हेल्प करता है। तो आप जैसे V2 हो जाएंगे, आपको जो है जो जो V1 में जो आ रहा था 1 से 5%, वो डबल हो जाएगा, सीधे 2 से 10% होने लगेगा। अब 2 से 10% कम नहीं होता है, अगर आप इसको इंडियन रुपीज में करेंगे तो कम से कम 15 से 30 लाख रुपया महीना आप आराम से इजीली ले सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि मैं अभी आपको इतने देर से प्लान बता रहा हूँ, मैं अभी V2 रैंक पे ही हूँ, है ना। और अगला जो रैंक है V3, उसके लिए मुझे तीनों लेग में $3 लाख, $3 लाख, $3 लाख का बिजनेस करना। और मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा नहीं, 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन और मैं मेहनत करूंगा इसी तरह से, तो तीनों लेग में $3 लाख, $3 लाख, $3 लाख का बिजनेस मेरा हो जाएगा। और जो मेरे को पूरे टीम का इनकम है वो 4 से 15% आएगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे लोग ज्वाइन करें। ठीक ना। तो इसी तरह से इसमें टोटल V6 रैंक तक है ना। और कल पूछ रहे थे किसी कोई भाई, तो V1 का दूसरा नाम है मिशनरी। यानी कि जब आप V1 बन जाएंगे, आपने जो है एक मिशन पे काम करेंगे। तो V1 हुआ मिशनरी, और जो V2 है वो हुआ समुराय। ठीक है। तो अभी मैं समुराय रैंक पर हूँ। इसी तरह से सबसे लास्ट रैंक है V6 रैंक जो है, इसको बोलते हैं मास्टर। तो V6 रैंक के लिए आपको जो है तीनों लेग में V5 बनाना पड़ेगा। लेकिन V5 रैंक तक अगर आपके टीम में एक भी अचीवमेंट नहीं हुआ, कोई भी रैंक नहीं अचीव किया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप V5 तक बन सकते हैं। लेकिन V6 बनने के लिए आपको तीनों लेग में एक एक V5 बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है, जो नेटवर्कर हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनको आपको डे 1 से मन में ये सोच के चलना पड़ेगा कि मेरा V5 कौन होने वाला है किस लेग में। आपको डे 1 से ये मन में रखना पड़ेगा कि ये लीडर जो है मेरा आने वाला 1 साल में V5 होगा। इस लेग में ये मेरा V5 होगा, इस लेग में ये मेरा V5 होगा। और आपको जो है उन तीनों को दिल से सपोर्ट करना पड़ेगा हर तरह से। और वो V5 बन जाएंगे तो आप V6 बनेंगे। और एक V6 का इनकम कम से कम होगा तो 7 से 15 करोड़ मंथली होता है। ठीक है। और मैं लगभग 7 V6 से मिलकर आ चुका हूँ साउथ कोरिया में। ठीक है। तो अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा V6 का। ये ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 3 तरह से पे आउट आता है। एक तो जो मैंने बताया सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है। आप जितना लगाएंगे हर 8 घंटा में टोकन आएगा, इसमें दिखेगा।
दूसरा ये टीम से आता है इस तरह से, है ना, टीम से जो आता है हर 8 घंटे में ये टोकन दिखते रहता है इस तरह से। फिर तीसरा देखिए ये V1 से, V1 से इस तरह से आता है, जो अगर V1 बन गए तो आपको ये हर 8 घंटा में ये 4 5 टोकन 10 टोकन इस तरह से आते रहेगा हर 8 घंटा में, है ना। तो ये इस तरह से पे आउट आता है। अब ये थोड़ा सा ये मैंने कुछ फोटो डाला है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसे ही ठगते हो, है ना। जो ये प्लान चल रहा होता है चांदनी चौक से पहाड़गंज से और यहाँ से नोएडा से, तुम बताते हो देश विदेश ग्लोबल कम्युनिटी, कुछ नहीं। इसलिए मैंने ये फोटो डाल दिया, है ना कि भाई ऐसा नहीं है, बल्कि टोकन में इंडियन कम्युनिटी को थोड़ा सा विश्वास कम है, इसलिए हम लोग की संख्या अभी बहुत कम है। लगभग मेरे ख्याल से 1 8 लाख लोग हुए होंगे इंडिया से, जबकि बाकी जो 7 लाख और हैं वो सारे के सारे अदर कंट्री से ही है। ठीक है। और कुछ अचीवर्स है, ये मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये देखिए, मैं अब दिखाता हूँ, इस फोटो को देखिए। जैसे इस फोटो को देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं V2 हूँ, मेरे बगल में जो है ये V4 है, ठीक है। प्रकाश जी है, उनके बगल में संजय भूरा जी है, ये V5 है। और उनके बगल में जो मिस्टर चार्ली है, ये V6 है, साउथ कोरिया से है। और जो ये मिस्टर चार्ली है, इनकी बेटी है मिस्टर लिंडा, जो कि लिंडा V3 है। तो मतलब चार्ली के घर में मंथली ओरिजिन से कम तो हमको लग रहा है 12 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीज में 12 करोड़ मंथली जा रहा है चार्ली के घर में ओरिजिन से। और ये सब जो भी दिख रहा है, ये सब के सब लीडर्स है, सब के सब अचीवर्स है। ये जो मैडम दिख रही है, ये बूढ़ी लगभग 65 साल की है, ये प्रोफेसर थी, रिटायर प्रोफेसर है। ये V3 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिटायर प्रोफेसर है, चाइना से है। और ये जो है ये साउथ कोरिया से है। तो ये सारा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कम्युनिटी, ये देखिए ये भी हम लोग के अपलाइन में से है। मेरे बगल में जो बैठे हैं ये है राजेश कपूर जी है, ये भी V4 है। और ये संजय बुरा के बगल में जो ये लेडी मैडम है, ये V6 है। ठीक है, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था पूरा प्रोग्राम को। तो ये सारी चीजें जो है ना इस प्रोजेक्ट में, कहने का मतलब यह है कि जो आपको बताया जा रहा है ऐसा सब चीज लाइव में है। और अगर आपको जरा सा भी डर लगे, विश्वास ना हो, तो आप चाहे तो इसको, है ना, अम, खुद से वो चेक भी कर सकते हैं छोटा अमाउंट लगा के। तो ये मैंने, टाइम भी हो गया मनोज सर